जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 5 दशमलव जो पिछले क्लास में 1 से 5 तक का सवाल हम लोग देख लिए थे, आज उससे आगे हम लोग करेंगे। देखिए सवाल क्या है। 6 नंबर सवाल देखिए, 6, 7, 8 सब तीनों लिखा हुआ है। हम 6 नंबर पहले बनाते हैं। क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों, ये हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है और क्यों? तो चलिए हम लोग 6 नंबर सवाल यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले ये AP में दिया हुआ है, इसका मतलब तो ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। AP में तो पहला पद ये, तो A का मान हो जाएगा कितना, 11। D दूसरा में से घटाइएगा, कहने का मतलब 8 में से 11 घटाइएगा तो इसका मतलब -3। an का मान यहाँ से दिया हुआ है -150, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एक पद इतना भी है। अब इसका मतलब n का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान से देखिए सवाल क्या है। क्या AP इतना इतना का एक पद इतना है? क्यों, कहने का मतलब ऐसा कौन सा संख्या जो होगा गिनती करने पर n का मान, पदों की संख्या ऐसा कौन है जहाँ पर ये क्या है, -150 आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला लगाइए, n बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। n का मान है -150, A का मान है 11, n का मान नहीं दिया है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, D का मान -3। इसको इधर लाइए तो -150 प्लस है तो -11, गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में -3, n-1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -161 यहाँ से बट्टा में -3, माइनस माइनस कट जाएगा, n-1। अब देखिए यहाँ से 161/3 बराबर n-1। इस 1 को इधर लाइए तो 161/3 प्लस 1 बराबर n। इसको सॉल्व कीजिए तो 161 प्लस 3 बट्टा में 3 बराबर n, क्योंकि बट्टा पर का आप फ्रैक्शन वाला जोड़ कीजिएगा तो ये क्रॉस गुना हो जाता है। तो ये आ जाएगा 164/3 यहाँ से n। अब देखिए क्या यह कट रहा है, तो काटेंगे तो 3 से 3 5 15, 1 3 चौक 12, 2/3, n का मान इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए, काउंटिंग कभी भी पूर्णांक में होता है क्या? n का मान कभी पूर्णांक में या दशमलव में होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब ये जो AP है, इस AP में कहीं भी ऐसा कोई संख्या नहीं है, n का मान नहीं है जहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं बस हो गया, यही आप लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। हाँ, और ये भी लिख सकते हैं, दी हुई AP में n का मान ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ -150 का स्थान है। तो ये नहीं होगा। समझ में आ गया? आप अपना लैंग्वेज में जो होगा सो लिख सकते हैं। तो इतना समझ में आएगा। देखिए सवाल क्या है, AP इतना इतना का एक पद इतना है। अब कौन सा पद है पता नहीं, तो मान लीजिए लास्ट पद है, इसका मतलब an का मान दिया हुआ है। यहाँ से A का मान, यहाँ से जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो -3, मतलब D का मान दिया हुआ है। सब कुछ दिया, इसका मतलब n नहीं दिया है, तो n नहीं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल पे। उससे पहले अगर कोई जो न्यू विद्यार्थी या जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स भी करने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पे। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हाथे से मिट जाता है। तो इसी तरह से बनाना है। अब देखिए ध्यान से, 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या है, उस AP का
31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से सवाल को पहले अच्छे से पढ़िए। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इस AP में जो बोला 31वां पद ज्ञात करने के लिए जिसका 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया हुआ है, तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए लिखेंगे यहाँ से, इस तरह के सवाल में ऐसा ही लिखना है। 11वां पद बराबर 11वां पद बराबर क्या होता है, A + 10D। ये हम थ्योरी क्लास में बताए थे। तो 11वां पद का मान कितना है, 38। तो यहाँ से लिख देंगे 38 A + 10D। इसको इस तरह से लिख लेना है, A + 10D बराबर 38, समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ से देखिए 16वां पद, तो 16वां पद बराबर क्या होता है, A + 15D। अच्छा 16वां पद दिया हुआ है 73 और A + 15D। इसको इधर लाइए, इसको इधर ले लाइए, तो ये 15 और ये 73, समीकरण सेकेंड। इतना समझ में आ गया। अब जब ये समीकरण आ गया तो इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसी भी विधि से सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो A और D का मान निकल जाएगा। 38 यहाँ से A + 15D बराबर 73। तो जब पता है बीजगणित के जोड़ में क्या होता है, घटाव में साइन चेंज होता है, तो यहाँ हम घटाने पर लिखेंगे तो ये सब जगह साइन चेंज होगा, ये से ये कट जाएगा। तो -5D, यहाँ से घटाइए 5, ये 6 में से 3 गया 3, माइनस से माइनस, मतलब D का मान कितना आ गया, 5। जब D का मान 5 आ गया तो हम लोग लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में जो भी में रखना है रखने पर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए A + 10D बराबर 38। D का मान दिया हुआ है कितना, 5, ये 38। इसको इस तरफ ले जाइएगा, पहले 50 38, इसको इस तरफ ले जाइए तो 38 - 50, A का मान -12। जब A का मान -12 आ गया तो बोल रहा है 31वां पद ज्ञात करने के लिए। तो 31वां पद लिखेंगे यहाँ से, 31वां पद बराबर A + 30D, या नहीं तो 31वां पद बराबर आप ये वाला फार्मूला का यूज कर सकते हैं। N का मान दिया हुआ है 31, D का मान यहाँ से आ गया है और A का मान भी निकल गया, तो निकल जाएगा। लेकिन हम इससे बनाते हैं। A का मान कितना निकला है, -12। D का मान आया है 5। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो -12, 5 या 15 मतलब 150, और यहाँ से ज्ञात क्या हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 138। तो इस सवाल का कितना आंसर आ जाएगा, 138। समझ में आ गया। देखिए 11वां पद 38, 16वां पद 73, तो 31वां पद कितना आ गया, 138। तो यही हम लोग को क्या कर रहा था, ज्ञात करने के लिए। बिल्कुल सिंपल से बेसिक लेवल से हम बता रहे हैं, आप समझिए और अच्छे से इसको क्या करना है, नोट करना है। अब ये अगर समझ में आ गया तो हम चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। देखिए सवाल नंबर 8 क्या है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। देखिए एक AP में 50 पद है। एक AP में कितना पद है, 50 पद, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 29वां पद ज्ञात करने के लिए उसी तरह का ये भी सवाल दिया हुआ है, थोड़ा डिफरेंस है। इस इतना पद ज्ञात कीजिए, इसमें इतना पद दिया हुआ है, बस वही का डिफरेंस है। AP में 30 पद है, उसमें बोला AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो वही का डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। तो चलिए 8 नंबर सवाल हम बनाते हैं। तो देखिए जो जो दिया है तीसरा पद, तो तीसरा पद दिया है, लिखिए तीसरा पद A + 2D होता है। तीसरा पद कितना है, 12, तो A + 2D, समीकरण फर्स्ट। यहाँ से क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब क्या,
106, an बराबर कितना दिया हुआ है 106। यहाँ से ये समझ में आ गया। और ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ न a का मान है न d का मान है, और इसमें 50 पद बोल रहा है दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद इतना है और अंतिम पद ये है, और इसका क्या बोल रहा है 29वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह का सवाल थोड़ा यहाँ पर नहीं देखे थे, थोड़ा और इससे भी डिफरेंस है। तो इस तरह का सवाल कैसे बनाइएगा। यहाँ पे बोल रहा है जो हम तीसरा पद इतना है, कितना है 12 है, तो यहाँ से a और d का मान याद करिएगा तभी होगा। और ये हम लोग को n का भी मान दिया हुआ है 50, तो हम लोग a और d का मान याद कर लेते हैं। तो चलिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 106, a का मान नहीं दिया हुआ है प्लस यहाँ से n का मान कितना है 50 -1 इंटू डी का मान नहीं दिया हुआ है 106 बराबर a प्लस 49d समीकरण। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो a और d का मान निकलेगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, यहाँ से समीकरण फर्स्ट और माइनस सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण सेकेंड क्या है a प्लस 49d बराबर 106, माइनस क्योंकि घटाने पर सब का साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा माइनस 47d, यहाँ से घटाइएगा तो कितना होगा 4 और ये 9, माइनस से माइनस d का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2, और जब d का मान 2 आ गया तो देखिए ध्यान से d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है 12 बराबर a प्लस 2d, 12 बराबर a प्लस 2 गुने d का मान 2, कितना आ जाएगा ये 4 को इधर लाइए, मतलब कहने का मतलब a का मान 8। इतना समझ में आ गया। और जब a का मान निकल गया d का मान निकल गया तो 29वां पद बोल रहा है याद करने के, तो शॉर्ट तरीका से हम लोग याद कर लेंगे 29वां पद बराबर कितना होता है a प्लस 28d, a का मान कितना आ गया 8, 28d का मान आ गया 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, ये आ गया 64, कितना आ गया 64। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 64। तो समझ में आ गया। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट्स करना है, तभी तो हम लोगों को और अच्छा से हम पढ़ा पाएंगे। इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए सवाल नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः 4 - 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए ध्यान से, एपी के तीसरे और क्या दिया है चौथे पद, तीसरे और 9वें पद दिया हुआ है, 4 - 8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। कहने का मतलब n का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। कल ही बताए थे जिसमें मतलब किसी भी एपी में कौन सा पद कितने पद ये सब रहेगा, तो मतलब समझ जाना जो n का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए बनाते हैं 9 नंबर सवाल। क्या है तीसरे पद, तो तीसरे पद बराबर क्या होता है a प्लस 2d, और a प्लस 2d का मान कितना दिया हुआ है 4, समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ से देखिए 9वें पद a प्लस 8d का मान कितना है -8, यहाँ से दूसरा, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब पहला और दूसरा का क्या करना है सॉल्व करना है। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड से a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8, घटाइए तो ये प्लस साइन बदल जाएगा, ये से कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा कितना -6d, और ये 12 6 दूनी 12, तो d का मान -2। और जब d का मान -2 आ गया तो हम लोग d का मान समीकरण
फर्स्ट या सेकेंड में रखने पर। अब देखिए a प्लस 2d बराबर 4, d का मान यहाँ पर रखिएगा तो 2 गुने -2 बराबर 4। यहाँ से a प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा, -4 बराबर, इसको इधर लाइए, 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8। यहाँ से d का मान निकल गया, a का मान निकल गया। अब क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। कहने का मतलब यहाँ से an का मान दिया हुआ है 0, समझ में आ गया, और n का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए ध्यान से, जो दिया रहेगा उसी टाइप का फार्मूला लगाया। यहाँ पर an दिया है तो यही फार्मूला लगाना, ये नहीं कि दूसरा वाला लगा। n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 0, a का मान कितना है 8 प्लस n-1, और d का मान कितना आया है, d का मान आया है आपको -2। इस 8 को इधर लाइए तो 0 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये क्या है गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, बराबर n-1। यहाँ से -8 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, n-1, ये 4। तो अब देखिए 4 बराबर n-1, इसको इधर लाइए तो प्लस 1n, मतलब n का मान 5। तो पांचवा पद जो है क्या होगा, शून्य होगा। इस सवाल में जो बोल रहा है ऐसा कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद पे जाके क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ से तीसरे पद कितना दिया हुआ है 4, और फिर 90 पद कितना -8, इसका मतलब घटते क्रम में चल रहा है। तो समझ में आ गया, इसका पांचवा पद हम लोग को बोल रहा था निकालने के लिए कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ से पांचवा पद है जहाँ से क्या होगा, शून्य होगा। तो समझ में आ गया, ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना है। अब चलिए सवाल नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो हम इसको मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 10 देखिए, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसका सार्वंतर ज्ञात करना, मतलब डी ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। अच्छा देखिए 17वां पद अगर लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, a प्लस 16d, यहाँ पे बराबर लिखिए 10वां पद a प्लस 9d। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से देखने वाली बात यह है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर d होगा 17वां पद उसके 10वें पद से, तो किस से, 10वें पद से ये जो है कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। समझ में आ गया, कितना अधिक है, ये 7 अधिक है। तो 7 अधिक है तो किस तरह से आप लिख सकते हैं 7 अधिक है, तो ध्यान दीजिए ये कितना पद है, 17वां पद, ये कितना पद है 10वां पद, तो इससे ये कितना अधिक है, 7 अधिक है। इस तरह का सवाल अगर आप बनाइएगा तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, हम 7 जोड़ेंगे। अब बोलिएगा यहीं पर क्यों जोड़ दिए, ये भी बात हुआ। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर 17वां पद 10वें पद से, तो 10वां पद से 7 अधिक है। ये जो है 17वां पद, इसका मान ये आया, ये 10वां पद है, इसको अगर इधर लाएंगे तो इसका मान ये आ जाए। आप देखिए यहाँ से ये x है प्लस x है बराबर ये 2 प्लस y है। तो इसमें अगर कोई बोलेगा y का मान कितना होगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, मतलब x में से घट जाएगा। अगर बोलेगा x का मान तो ये पूरा होगा, इसका अपोजिट ये पूरा होगा, तो पूरा होगा। तो अगर कोई बोलेगा x पदों से, मतलब y पदों से x y ज़्यादा है, तो यही पर तो हम जोड़ेंगे तो उसी प्रकार से तब a से ये कैंसिल हो जाएगा, a इधर लाइएगा तो आप a से ये काट सकते हैं। तो 16d, 9d को इधर लाइए, 9d बराबर 7, यहाँ से 7d कैंसिल हो जाएगा तो d का मान 1। कहने का मतलब इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इस सवाल में सार्वंतर ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ये समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 11 कुछ उसी टाइप का सवाल है, ये समझ में आ गया। चलिए अब 11 नंबर पे हम लोग चलते हैं।
11 नंबर में क्या बोला है, ए पी दिया हुआ है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। कौन सा पद बार बार बोले, जहाँ भी कौन सा पद आ जाए इसका मतलब n का मान बोलेगा ज्ञात करने के लिए। तो कौन सा पद, तो आप 54वें पद से कितना अधिक है, 132 है, इतना समझ में आ गया। तो 54वां पद कितना है वो तो पहले ज्ञात कर ले। तो चलिए ज्ञात करते। ए का मान कितना है 3, टी का मान 15 में से 3 घटाइएगा तो 12, और यहाँ से ए एन का मान पता नहीं, और एन का मान 54वें पद से है अधिक है, तो यहाँ पर एन का मान 54 है। अब एन ज्ञात कीजिए, तभी तो 54वां पद निकलेगा, और 54वां पद से इतना अधिक कर दीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान तो नहीं होगा, ए का मान 3, एन का मान 54 माइनस 1, डी का मान 12। जब सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस ये 53 गुने 12। अब गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 5 13 के 3, 1 5 5, इतना आ जाएगा। गुना करने पर 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 13 और 1 5 5, ये 6 आ जाएगा। अब जब जोड़ेंगे तो 6 3 9, इतना आ गया। अब ये कौन सा पद निकला, 54वें पद निकला। तो 54वें पद से इतना ज़्यादा है, तो 54वें पद से इतना ज़्यादा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 54वें पद से 132 अधिक 100 अधिक है, 54वें पद से इतना अधिक है। तो यहाँ से देखिए 54वां पद निकला इतना, और 132, तो 9 2 11, 3 3 6 1 7, और ये 7। इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, 771। देखिए ध्यान से, फिर ये कौन सा पद, देखिए फिर कौन सा पद इतने पद से, सॉरी अभी ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर लिखा है कौन सा पद, इसका मतलब n ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इतना आ गया लास्ट पद, 54वें पद से 132 कहने का मतलब ये जो है n का मान निकल गया। और जब ये n का मान निकल गया तो ए डी सब का मान निकला हुआ है, तो हम n का मान निकाल सकते। तो यहाँ से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 771, ए का मान कितना दिया हुआ है 3, एन का मान एन माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है देखिए आप 12, कितना है 12। अब इसको इधर लाइए, 771 माइनस 3 गुना में है तो यहाँ से भाग में एन माइनस 1 घटाइएगा तो कितना होगा 668, 12 एन माइनस 1, काटिए इसको। तो जब काटेंगे तो कितना आएगा 12 पंचे 60। यहाँ से जब ये घटेगा तो सॉरी 12 छक 72 और 12 चौक 48, एन माइनस 1, इस 1 को इधर लाइए, प्लस 1 एन माइनस 1, एन का मान 65। तो 65वां पद क्या है, 54वें पद से 132 ज़्यादा है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। नहीं तो देखिए एक तरीका और है इसको बनाने के लिए, इतना झोल नहीं करना पड़ेगा। अगर ये समझ गए तो सही है, नहीं तो एक तरीका और है इसको बनाने के लिए, डायरेक्ट हम लोग ज्ञात भी कर सकते हैं। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं कैसे ज्ञात होता है। देखिए 54वें पद से इतना अधिक है, तो 54वें पद से इतना अधिक, अब कौन सा पद 132 अधिक है 54वें पद से, हमको नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो इस तरह से लिखिए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो फार्मूला है एन ज्ञात करने का। और इस एन ज्ञात करने के लिए अगर हम ये 54वें पद के लिए लिए तो 154वें पद में हम इसमें 32 जोड़ देंगे। समझ में आ गया, क्योंकि ये हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं 54वें पद के। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 में 132 हम जोड़ देंगे। समझ में आ गया। और फिर यहाँ से एन बराबर एक और फार्मूला लिखेंगे, तो यही में तो हम लिख सकते हैं दोनों एन बराबर अगर लिखाएगा ए प्लस
n-1 इंटू डी। तो an बराबर इतना, an बराबर इतना, समझ में आ गया। तो हम इस तरह से अगर कर दें a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 132 और फिर बराबर इतना a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो इसका मान रखिएगा और यहाँ पे अलग मान रखाएगा, क्योंकि यहाँ पे 132 क्या है, 54 पद से कौन सा पद ज्ञात होगा वो लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, n का मान 54 माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान 12, d का मान कितना है 12 प्लस 132। यहाँ से n का मान ज्ञात करना है और d का मान 12। इतना समझ में आ गया। अब ये आ जाएगा 53 गुना 12 प्लस 132 n-1 और ये गुने 12। इतना समझ में आ गया। जब इसको गुना करेंगे तो 636 अभी आया था गुना करके, 636 शायद 736 आया था क्या, 3 दूनी 6 1 तिया 3 5 दूनी 10 636 अब प्लस 132 बराबर n-1 इंटू डी। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, समझ गए। और यहाँ 3 3 कितना आ जाएगा 6 और ये 7 बराबर n-1 इंटू डी मतलब 12। अब 12 से काट देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 64 n-1। तो इस 1 को इधर लाइए तो 64 प्लस 1 बराबर n, कहने का मतलब n का मान 65। तो 65वां पद ऐसा है जो 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो देखिए एकदम एक ही बार में निकल गया। तो इस तरह से भी हम लोग सोचेंगे तो सवाल बन सकता है। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चल। अब देखिए सवाल नंबर 12 क्या है, दो समांतर श्रेणियों का अंतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए एपी में बोल रहा है सवाल में, जो इसके 100 पदों का अंतर जो है 100 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100वें पदों का अंतर 100 है, और यहाँ से देखिएगा तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या इसे हम बनाएंगे इसको, तो देखिए माना कि प्रथम पद A1 एवं AP के प्रथम पद A2 सार्वंतर बराबर D। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 100वें पदों का अंतर 100 है तो A1 प्लस 99D ये 100 पद हो गया, और फिर 100वें पदों का अंतर तो A2 और यहाँ से प्लस 99D, फिर ये 100 हो गया, दोनों का अंतर 100। तब इसको सॉल्व कीजिए तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100, ये से ये कैंसिल, तो A1 माइनस A2 बराबर 100। यहाँ से A1 A2 जो है 100 ज्ञात हो गया, मतलब A1 माइनस A2 100। अब यहाँ से देखिए फिर तो 100वें पद 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वां पद कितना होगा A1 प्लस 999D माइनस फिर A2, दोनों का अंतर आपस में बोल रहा है तो प्लस 999D बराबर कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अच्छा हम यहाँ से लिख सकते हैं 1000वें पदों का अंतर बराबर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1000वें पदों का अंतर बराबर 1000वें पदों का अंतर बराबर ये है। यहाँ से जब ज्ञात करेंगे माइनस A2 फिर माइनस से गुना होगा तो 999D, ये से ये कट जाएगा तो A1 माइनस A2, और यहाँ से A1 माइनस A2 का मान कितना है 100, इसका मतलब इसका भी मान कितना हो जाएगा 100।
तो 1000 में पद का भी मान कितना हो जाएगा, अंतर 100। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ में आ गया, एकदम बेसिक सवाल है। देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो समझ में आएगा। 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब 100वें मतलब 10 पद है, 10 पद का अंतर 10 है, तो 100वें पद का अंतर 100 है। तो उसी प्रकार से 1000वें पद का अंतर भी उतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 100वां पद आपस में घट रहा है, तो आके उतना ही आ रहा है। यहाँ भी क्या है, घट रहा है, तो आप इतना ही आ रहा है। तो समझ में आ गया। चलिए हम सवाल नंबर 13 पर चलते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब तो आप 3 अंकों वाली संख्या आप सोचने लग जाइए, 3 अंकों वाली सोचिए संख्या किसे कहते हैं, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कितना संख्या जो 3 से कटेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या 100 जो है 3 अंकों वाली संख्या है, तो है 101 है, तो है। अब देखना है 7 से यह कट रहा है, तो 7 से कट रहा है, तो 7 से आप भाग दीजिएगा तो ये तो नहीं कट रहा है 7 से। 7 का 7 31 हो रहा है, 7 चौका 28, फिर भी 3 शेष बच रहा है। यहाँ से देखिएगा ये कट रहा है, 3 शेष बचेगा, तो इसका मतलब इसमें 2 शेष बचेगा। इसमें कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। इसमें 3 तो इसमें 2, इसमें 1, इसी तरह से शेष बचते जाएगा। अगर इसमें हम 7 से भाग दें तो कितना, 1 शेष बच रहा है इसमें भी। और फिर इसमें अगर देखिए इसमें अगर हम 7 से भाग दें तो 2 शेष बच रहा है। अगर इसमें हम 7 से भाग दें तो देखिए 15 सत्ते 105, मतलब इसमें शेष नहीं बच रहा है। मतलब पहला ऐसा संख्या ये जो 3 अंकों वाली जो कट रहा है 7 से, तो हम लिखेंगे यहाँ से 105, इसमें 7 जोड़ते जाइए, 112, 119 डॉट 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 करते जाइए। अब 3 अंकों वाली संख्या कितना होगा, तो देखिए आप ध्यान से, ये कितना अंक वाली संख्या है, 1 2 3 4, हमको बोल रहा है 3 अंक वाली संख्या। तो ये देखिए ये तो है 3 अंक वाली संख्या। अब इसमें भाग लगा दीजिए और जो आएगा शेष वो घटा दीजिएगा, वही लास्ट होगा। तो ये 7 का 7, 2 7 चौक 28, यहाँ से 1 19, फिर 7 दूनी 14, बच गया कितना यहाँ से 5। अब ये जो है 5 इसमें से घटा दीजिए, तो 5 घटा दीजिएगा तो 9 9 4, मतलब जो लास्ट 3 अंक की संख्या है जो 994 है, जो 7 से विभाज्य है। अब कितने बोल रहा है, देखिए कहाँ गया, कितनी संख्या की बात कर रहा है, मतलब n का बात कर रहा है। तो लिखेंगे a बराबर 105, d बराबर घटाइएगा तो कितना का अंतर, जितना से आप डिजिए भाग दीजिएगा उतना ही। तो ये 7, फिर n का मान 994, और यहाँ से n का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो लगाइए फार्मूला, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 994, a का मान कितना है 105, प्लस n का मान याद करना है हम लोग को, d का मान 7। इसको इधर लाइए तो माइनस 105, क्योंकि प्लस है इस तरफ जाएगा, गुना में तो इस तरफ आएगा, तो भाग में n-1। इतना समझ में आ गया। अब घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 9, 14 में से 5 गया 9, ये 8, फिर घटाइए यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 8 और बट्टा में 7 n-1। अब काट कीजिए इसको, 8 का 8, यहाँ से सॉरी 7 का 7, यहाँ से 7 दूनी 14, 4 7 7 49, ये कट जाएगा n-1। इस 1 को इधर लाइएगा तो प्लस तो माइनस तो प्लस n बराबर कितना हो जाएगा 128। मतलब कहने का मतलब 128 ऐसा 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से क्या हो रहा है, कट रहा है। हम लोग यहाँ से 105 से गिनते जाएंगे तो 994 तक 128 संख्या ऐसा होगा जो 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा, मतलब कटेगा। तो समझ में आ गया। अब देखिए आज का लास्ट सवाल है 14 नंबर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो हम 14 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं।
देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच में अच्छा मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे 8, यहाँ पर लिखे 12, इन दोनों के बीच में अगर बोले 9, 10, 11, तो इन दोनों के बीच में यही होगा। कहने का अगर मतलब बोले तो अगर किसी भी संख्या के बीच में बोलेगा जो इतना इतना के संख्या के बीच में कितना है, तो इसका मतलब वो दोनों नहीं होगा। देख रहे हैं बीच में, मतलब 10 और 250 को कथी के नहीं लेना है, क्या करना है, नहीं लेना है। तो कैसे बनेगा? तो 4 के कितने गुना है, वही हुआ, मतलब 4 का मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल तो 11 तो नहीं कट रहा है 4 से, या 4 का गुणज नहीं है, तो इसका मतलब 12, 12 में 4 जोड़िएगा तो 16, 20, 24 डॉट 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 ऐसे करके। और यहाँ से देखिएगा तो 49 तो नहीं कटेगा, लास्ट में विषम संख्या होगा तो सम से तो नहीं कटेगा। इसका मतलब 248, क्योंकि 250 तो लेना नहीं। अब कितने हैं, मतलब n का मान, तो यहाँ से लिख लेना है a का मान 12, d का मान 4। देखिए जितना से बोलेगा गुणज, d का मान वही होता है, जितना से बोलेगा विभाज्य है वही d का मान होता है। n का मान 248, n का मान ज्ञात करना है। लगाइए फार्मूला, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 248, a का मान 12, n माइनस 1, d का मान 4। इस 12 को इधर लाइए तो 248 माइनस 12, ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में n माइनस 1, ये कितना आएगा 236/4, n माइनस 1 काटिएगा तो 4 5 20, 4 9 36, n माइनस 1, इस 1 को इधर लाइएगा तो 1, n बराबर 60। मतलब 60 ऐसा संख्या है जो 4 के क्या है, गुणज है, 10 और 250 के बीच में। तो समझ में आ गया? आज का क्लास कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। जो भी आदमी न्यू चैनल से जुड़े हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।